बुद्धानुसति कैसे करना है, धम्मानुसति कैसे करना है और संघानुसति कैसे करना है, वो ध्यान दो। ठीक है। इति पिसो भगवान अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीश धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। ऐसे करना है, नहीं? ठीक है ना? किसी भी समय रास्ते में जा रहे हैं, चल रहे हैं, सोने के पहले, सोने को जा रहे हैं, उठा के आप गाथा बोलिए, इति सो भगवान सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीश धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। वे भगवान अनंत है, सम्यक संबोधि ज्ञान को प्राप्त है, वे विद्याचरण में संपन्न है, वे सुगति में जा चुके हैं, सुगति में आ चुके हैं, वे लोक ज्ञाता है, वे निब्बान तक ले जाने वाले मार्गदाता है, वे वितरागी है, वितमोही है, विद्दोषी है, अर्थ कोई कहते हैं, वे दिव्य स्वतंत्र संस्थों के शास्त्र है, वे बुद्ध है, आस्वाख्यान प्राप्त है, कर्चित विचारान प्राप्त है, उभि निवासान सत्यज्ञान प्राप्त है, वे भगवान है, राग द्वेष धर्मों को भस्म कर चुके हैं, वे भगवान है। ठीक, इति विषय भगवान ऐसा 3-4 बार ऐसा बोलते रहेंगे, हो गया बुद्धानुसति। इनलाइटमेंट होता है एक आस्वाख्यान, अपने अंदर के आश्रव खत्म होने का ज्ञान। अरहत को भी होता है, प्रत्येक बुद्ध को भी होता है, बुद्ध को भी होता है, सम्मा संबुद्ध को भी होता है, सेम होता है इनलाइटमेंट। अरहत बुद्ध को, प्रत्येक बुद्ध को, सम्मा संबुद्ध को सेम होता है आश्रव क्षय होने का, नष्ट होने का ज्ञान। लेकिन जो समाधि में चले जाते हैं अरहत, उसको तो बेनिवासानुसति नाम और परचित्त विज्ञान ज्ञान, अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान और अपने दूसरे के चित्त को जानने का ज्ञान, ये ज्ञान जो है बुद्ध को होते हैं, अरहंतों को भी होते हैं, सम्मा संबुद्ध को भी होते हैं। लेकिन जो समाधि प्राप्त है उनको तो होते हैं, जो समाधि प्राप्त नहीं है
केवल बिना समाधि का पर्याय मुक्ति की ओर जाने वालों को यह नहीं होता है। केवल पर्याय मुक्ति से जा रहा है तो आत्मवक्ता ज्ञान होगा, अस्वाख्यान होगा, इनलाइटनमेंट हो गया, लेकिन अपने पूर्व जन्मों को ज्ञान, दूसरे के चित्त को जानने का ज्ञान समाधि में गया है, समाधि के थ्रू इनलाइटनमेंट हुआ, तो ये दो ज्ञान एक्स्ट्रा उसको मिलता है समाधि के समय। इसलिए समाधि जरूरी है ना। और भगवान हो गए, भग रागो भग दोषो भग मोह, राग द्वेष मोह को भस्म कर लिया। इस महीने में भगवान है, उनके अंदर के सारे राग भस्म हो गया, सारा द्वेष खत्म हो गए, मोह खत्म हो गए। इस महीने में भगवान है। ये भग रागो भग दोषो भग मोहोति उच्चति भगवान, जिन्होंने अपने राग द्वेष मोह को खत्म कर दिया वो भगवान हो गए। ये 9 गुण है और इसको बार बार अर्थ व्यंजन सहित दोहराना पड़ता है। इति विशु भगवान वे भगवान अरहंत है, इति विशु भगवान सम्मा संबुद्धो वे सम्मा संबोधि ज्ञान से युक्त है, सम्मा संबोधि ज्ञान से परिपूर्ण है। इति विशु भगवान विद्याचरण संपन्नो वे विद्याचरण संपन्न है। इति विशु भगवान सुगतो वे सुगति में आ चुके, सुगति में जा चुके हैं। इति विशु भगवान उत्तरोपुरी धम्मसारथी, वे भगवान अतुलनीय बात तक ले जाने वाले मार्गदाता है, सारथी है, लीडर है, नेता है। इति विशु भगवान सत्तादेव मनुष्यानम, वे भगवान दिव्य सत्यों और मनुष्य सत्यों के शास्ता है, महागुरु है। किस व्यक्ति को कैसे धम्म सिखाना चाहिए उसे पता है। ये यथावाही कथाकार विद्याचरण संपन्न है। लोग बुद्ध है, आस्वाख्या नाम प्राप्त है, उब्बे निवासी नाम प्राप्त है और पंचित विज्ञान ज्ञान प्राप्त है। वे राग द्वेष भय और मोह को भस्म कर चुके हैं। तो इस तरह से भगवान है। ऐसा से पुनः पुनः दोहराते ये सारा ज्ञान आपके अंदर बैठ जाता है। बुद्धि इन गुणों से युक्त है तो वहीं पर आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है बुद्ध के प्रति, तो आप श्रद्धानुसारी बुद्ध के प्रति हो जाते हैं, श्रद्धा से युक्त हो जाते हैं। और जब अचल श्रद्धा हो जाता है तो अचल श्रद्धानुसारी हो जाते हैं। नहीं, उसी के साथ जीवन चेहरा आपका मार्ग हो जाता है। ठीक है, डन। बिना अनुभूति के अचल श्रद्धा कैसे हो? देखिए वेनरेबल सारिपुत्र अपने आखिरी समय में अपनी माँ के यहाँ गए ना। उनकी बिल्डिंग कितनी थी? डबल स्टोरी का था। उनका जन्म पहली स्टोरी में हुआ था, ग्राउंड में नहीं हुआ था, पहली स्टोरी में। तो उसी स्टोरी में वो गए, वही उनका रूम था, वही रुके। तो जब देखे कि उनकी माँ वहां थी, अभी बुजुर्ग होके क्या करने आ रहे हैं ऐसे बोलते हैं, लेकिन जब उनके भाई भी थे, वो भी थे साथ में ना, तो देखते रात्रि के समय बहुत सारे छाया जो है, शेडो छाया जो है, सीढ़ी से चढ़ते हुए बुद्ध के पास जा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, वापिस आ रहे हैं, छाया वापिस चले जा रहे हैं। वो कौन थे छाया? ब्रह्मा। ब्रह्मा जो रूप दिखाता है ना, ऐसा ब्रह्मा होता नहीं है, छाया के समान होता है ब्रह्मा। गलत इंटरप्रिटेशन लोगों ने छाप दिया है, पता ही नहीं है उनको। जो रूप में दिखा रहे ना ब्रह्मा का 4 सिर है, ये सब बकवास है। ब्रह्मा कैसा होता है? जैसा हमारा शैडो होता है, छाया होता है, शैडो के समान वो आते हैं, सारे पुत्रों को नमन करते हैं और वापिस चले जाते हैं। तो वहां उनका छोटा भाई था,
छोटा भाई को पूछा ये क्या है, छाया आ रहे जा रहे, भाई को नमन करके प्रणाम करके जा रहे, बोले यही ब्रह्मा है तुम्हारे जिसको तुम मानते हो। तो क्या बोलते, क्या मेरा पुत्र ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है, तो उनकी गुरु कितनी महान श्रेष्ठ है। तब बुद्ध के प्रति श्रद्धा निर्माण हो जाता है और स्वतःपन्न हो जाती है कौन, सारिपुत्र की मां। और इसीलिए सारिपुत्र वहां अपने आखिरी समय में माता का ऋण चुकाने के लिए गए थे। और इस तरह से उन्होंने ऋण चुकाया और फिर परिणाम प्राप्त हो। ये बुद्धि के प्रति श्रद्धा निर्माण के कारण हो। तो यदि हम पूरा अभ्यास करें और श्रद्धा निर्माण करते करते अचल श्रद्धा में चले जाए, बहुत आसान है, कोई करना ही नहीं है, ठीक है नहीं, कोई करना ही है, कैसे बताओ, सरल है कि नहीं है? क्या करना है, कैसे, खाना बनाते समय, रोटी बनाते समय, सब्जी बनाते समय क्या बोलते हैं, सत्ता मनुष्यानं बुद्धो भगवती, रोटी पक गई। इस तरह से आप प्रैक्टिस करो, गारंटेड है कि आप श्रद्धानुसारी होगी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बताएगा कि पूरे दिन में आप बुद्ध को स्मरण कर रहे कि नहीं, बुद्ध को याद कर रहे कि नहीं, आप नहीं करते, दैट्स प्रॉब्लम। वो पता नहीं कि उसकी प्रैक्टिस करनी है डे टू डे लाइफ में, मुझे नहीं। धम्म कौन सा, सब्जी बना रहे, सब का तो भगवता धम्मो है। लोक ज्ञाता, लोक ज्ञाता मतलब इस शरीर को लोक कहते, इस शरीर के बारे में परिपूर्ण ज्ञान बुद्ध को है, और इस विश्वमंडल को भी लोक कहते, इस लोक के बारे में भी परिपूर्ण ज्ञान है, इसी मायने में वे लोक ज्ञाता है, ठीक है। इस शरीर के क्या स्वभाव है, अनित्य है, ये पृथ्वी जलवायु अग्नि से बना है, चित्त भूमि है, इसमें द्वेष का बीज बोओगे द्वेष का फल आएगा, लोभ का बीज होगा लोभ का फल आएगा, मैत्री का बीज होगा मैत्री के फल। यह विश्व मंडल भी अनित्य है, परिवर्तनशील है, टूटती फूटती पकड़ती रहती है, अनित्य है, क्या है, परिवर्तनशील है। इस जमीन भूमि में आम का बीज होगा आम का फल मिलेगा, नीम का बीज होगा नीम का कड़ू कड़ू फल मिलेगा, करेला का बीज होगा करेला का फल है नहीं। इस विश्वमंडल को भी परिप्रकार बुद्ध जानते हैं, इस शरीर को भी भलीभांति जानते हैं, इसी मायने में वे लोक ज्ञाता है, ठीक है। मैंने ऊपर ऊपर बताया क्योंकि उतना डेप्थ बताने के लिए घंटों घंटों लगेंगे, फिर थोड़ा ऊपर ऊपर आपको बता रहा हूँ, तो मुझे एक को ही बताने के लिए पूरा 2 घंटा लगता है केवल इसी को। इसलिए ऊपर ऊपर थोड़ा जा रहे हैं नहीं, ताकि इतना भी है। 7 दिन है, टेंशन मतलब मेरे पास सब्जेक्ट बहुत है, आप जो सब्जेक्ट पूछो, जो प्रश्न पूछो, आई एम रेडी हियर। जो भी धम्म का कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं 7 दिन में, जो भी आप सीखना है, ये चीज मुझे जानना है, वो चीज ढूंढ के लाएंगे। सत्ता, सत्ता का मतलब होता है शास्ता, महागुरु। सत्ता मतलब महागुरु, दिव्य मतलब दिव्य सत्व, मनुष्यानंद मनुष्य सत्व, दिव्य सत्व और मनुष्य सत्व के शास्ता गुरु है, महागुरु है, ठीक है। लोक विदु, लोक कह रहे शरीर, विश्व मंडल, आप अभी बोलते हैं, मैं उसका गहरा नहीं पता, नहीं मैं और अंदर का पूछना। आज जो होगा उसको निकाल दो, इसको पकड़ो, ठीक है, क्योंकि होगा बहुत कुछ, मैं समझता हूँ उस चीज को। और इसीलिए पहले हमने क्या किया, बोर्ड को मिटाया, ताकि आप अपने माइंड का जो कचरा उसको मिटाओ,
ना? सुबह ये किया ना पहला काम, क्या किया? पहले बॉटल को मिटाया, खाली करो पहले अपने दिमाग, तब तो भरेंगे। खाली नहीं रहेगा तो नहीं भर सकते, भरा रहेगा तो मुश्किल है। तो इसलिए जो भी प्रश्न है, जो भी डाउट्स है, आप पूछ लेना, खाली करो, ठीक है ना? फिर आपको तब से आगे देखेंगे क्या करना है। तो भी इतना सारे बता रहे हैं, बिगनिंग हो गया क्लियर? बुद्ध का है आश्वख्यान, आश्रोक्षय के ज्ञान, कामासव, हमारे कामासव, दिट्ठासव, अविज्जासव, कामासव, भवासव, दिट्ठासव, अविज्जासव। तो 4 आसव होते हैं, 4 प्रकार के कैंकर्स, इंग्लिश में कैंकर्स बोलते हैं। कैंकर्स, कैंकर्स क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जंजीर, कड़ी जो बांध के रखती है। कैंकर्स मतलब ये पूरा को बांध के उसमें रखता है, इसलिए उसको कैंकर्स कहते हैं। कैंकर्स जो आपको बांध के कहीं जाने नहीं देता है, कैंकर्स जंजीर। काम का जंजीर, लोग दो इसका आँख, कान, नाक, मुझे 5 इंद्रियां है, आँख, कान, नाक, जिह्वा, काया और मन, 6 जो हमारे कामासव है। इसमें से 5 मेन लेते हैं कामासव में, ठीक है? मन को दिट्ठासव में लेते हैं। तो कामासव मतलब 5 इंद्रिय, 5 इंद्रियों के विषय के प्रति लोभ देश जो होगा उसको कामासव। भवासव पुनः पुनः जन्म लेने का आसव, जन्म नहीं लेने का आसव, दोनों आता है। दिट्ठासव, दिट्ठी का, मिच्छा दिट्ठी का आश्रव, अलग अलग मत होता है, मिच्छा दिट्ठी होता है, उसका बंधन होता है। और अविद्या, अविद्या का बंधन होता है, बॉन्डेज, कैंकर्स। तो ये 4 प्रकार के कैंकर्स होते हैं। आश्रव खत्म होने से, ये चारों आश्रव खत्म हो जाते हैं तो व्यक्ति एनलाइटनमेंट हो जाता है। ये दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? क्योंकि बिना समाधि का भी होता है। अरहत कई लोग बिना समाधि के होते हैं, उपासना करते करते। क्या उपासना करते हैं जी? हेलो एवरीवन, विपස්සना करते हैं ना? जो विपස්සना करते हैं, विपස්සना करने का उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य? बता रहा हूं उसका कारण क्या है। विपස්සना मतलब देखना, पर देखना किसे? देखना अनित्य, दुख, अनंत, नथिंग एल्स, ठीक है? काया के देखते हुए अनित्य बोध करना, संज्ञाओं को देखते हुए अनित्य बोध करना, चित्त को देखते हुए अनित्य बोध करना, और धम्मानुपස්සना करते हैं अनित्य बोध करना। दुख विपरिणाम धम्मा, दुख, ये सारे जितने विपरीत परिणाम है दुख है, करके देखना। और जब मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, इट डजंट बिलोंग टू मी, ये शरीर मैं नहीं हूं, इस तरह से देखना। अनित्य, दुख, अनंत, तैया दिट्ठी को विकसित करना विपස්සना का मेन काम है। दूसरा कुछ नहीं है। क्या है? अनित्य दिट्ठी, दुख दिट्ठी और अनंत दिट्ठी। क्या है? तैया प्रज्ञा है जिसको विकसित करना है। विपස්සना का एक ही काम है, दूसरा कुछ नहीं। क्या काम है? अनित्य को बोध करना, दुख को बोध करना और अनंत को बोध करना विपස්සना का काम है। अब ये क्यों बोध करना है? अनित्य, दुख, अनात्मा क्यों बोध करना है? अरे आसवख्य ज्ञान के लिए, धर्मानुसारी की बात ही नहीं इसमें।
डायरेक्ट वहाँ पहुँचते हैं। डायरेक्ट, हालांकि थ्रू वही से आएगा, ठीक है, रास्ता है ना वो, रास्ता तो है, मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, उधर से जल्दी पहुँच जाएंगे। शब्दानुसारी मार्ग, धम्मानुसारी मार्ग, धम्म का अभ्यास करते करते मार्ग में चलेंगे तब तो उसके प्रतिफल में चलेंगे ना। तो प्रतिफल क्या है? आस्वाख्यान, मार्ग क्या है? धम्मानुसारी, ठीक है, क्लियर? हाँ, मतलब देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो धम्म का ही अनुसरण कर रहे हैं। धम्म में अनुसरण करने का मतलब क्या है भाई? चलना, पटी पत्ती, चलना, चलना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अरे ये तो कठिन हो जाता है बंदे जी। सारा वंदना खत्म हुआ, हाँ। उसके बाद में लास्ट में बोलते इमाया धम्मानु धम्म पटिपत्ति, हाँ बुद्धम पूजयामि। हाँ। तो सवाल ऐसा उठता है कि कौन सी पटिपत्ति से बुद्ध की पूजा करते हैं? तो वही अरे भाई अब पहले बुद्ध वंदना करते हो ना, क्या करते हो? दिवसो भगवान हम बुद्धानुस्मृति करते हो और कहते हो इसी मार्ग से मैं बुद्ध की पूजा करता हूँ। आपको पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉब्लम ये। बस वही समस्या है। सही है तो आप कर सही रहे हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है। जो हम लोग हिंदी में उसका अनुवाद नहीं करते, उसको हिंदी में भी हमको बोलना चाहिए। पाली में जो गाथा बोलते हैं ना वंदना, जस्ट तुरंत बाद उसका हिंदी अनुवाद भी हमको, या मराठी अनुवाद या इंग्लिश अनुवाद, जो भी भाषा आपकी है या छत्तीसगढ़ी है, जो भाषा आप जानते हैं उस भाषा में उसके अनुवाद को भी हमको बोलना चाहिए, तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। और यही कारण है थाईलैंड में, श्रीलंका में, कई जगहों देशों में पहले पाली बोलते, फिर दूसरी जगह तुरंत उसका रूपांतरण उनके भाषाओं में बोलते हैं। तो दोनों प्रैक्टिस एक साथ हो जाता है। हम लोग भारत में क्या नए नए थे तो हमारे बुजुर्ग बंदे लोग को इतना आता नहीं था, बुद्धानुस्मृति किसी को नहीं आता था, बुद्धानुस्मृति नाम केवल बोलते थे परंतु पता ही नहीं था प्रैक्टिस होता। एक पंत जी थे जिनका नाम मैंने सुना है, जिनको आता था लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कराते थे, आता था पर कराते नहीं थे। उनका नाम है डॉक्टर धम्मा, जो ग्रीन कलर की किताब संपूर्ण महापरित्राण पाठ लिखा है, धम्म कीर्ति, नागपुर के, क्योंकि उनके शिष्य मेरे पास थे कल्याण में, तो मैं जानता हूं उनको आता है। क्योंकि वो माता जी बोलते हैं, बंटी जी से बताते थे, लेकिन कभी कराए नहीं बोले, मैं कराता था, ठीक है। तो मैंने देखा कि उनको आता है, परंतु वो प्रैक्टिस कराने में कैसे कराए, शायद इसका उनको अनुभव नहीं रहा होगा या उन्होंने कभी सीखा नहीं होगा, जो भी रहा होगा, आई डोंट नो। तो ये प्रैक्टिस है, जो टेक्निक के सारे प्रैक्टिस की है डे टू डे लाइफ में। और हम जो वंदना करते, केवल वंदना नहीं है, हमारी क्या है, प्रतिपत्ति का स्थान है ये। बिहार क्या हमारा अभ्यास करने का, प्रशिक्षण का केंद्र है, जिसमें धम्म को अभ्यास करते करते अपनी जीवन मार्ग को बेहतर करें, अच्छा जीवन बनाए। तो इसलिए यहां जब आते हैं तो सारे लोग एक साथ, इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा सारे लोग एक साथ बुद्ध पूजा करो, पानी, भोजन, वस्त्र, मेडिसिन जो भी आपको पुष्प रखना एक साथ रखिए, और एक साथ फिर आप प्रयास करेंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिस ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा जल्दी होगा, ज्यादा जल्दी रिजल्ट आएगा। क्योंकि समगानम तपोसको, एक साथ सारे लोग मिलके यदि तप करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी सभी को प्राप्त होगा। एक काम को एक आदमी करेगा, उसी काम को 1000 लोग करेगा, तो रिजल्ट किसका पहले आएगा? ठीक है ना? एक काम को एक व्यक्ति करे और उसी काम को 1000 लोग करें, तो 1000 लोगों का जो रिजल्ट है वो ज्यादा होगा, फास्ट होगा। इसीलिए जब भी हमको प्रैक्टिस करनी है, सांघिक जीवन पद्धति हमको सीखना है। इसीलिए कल से हम लोग भोजन भी सभी लोग एक साथ करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, कोई यहाँ कर रहा है, कोई वहां कर रहा है, कोई टांग उठा कर रहा है, ऐसा नहीं। एक साथ बैठ के सारे लोग संग में भोजन करेंगे, एक साथ बैठ के सारे लोग ध्यान करेंगे, एक साथ बैठ के सब लोग धम्म सीखेंगे। नहीं,
तभी तो जो काम हम एक साथ करेंगे, एक चित्त से करेंगे, वो काम ज्यादा सफल होगा, ज्यादा बेहतर होगा, उसका रिजल्ट भी फास्ट है, अच्छा आएगा, बेहतर है। तो जो पिछड़े हैं, जो नहीं कर पा रहे, वो भी उसको पुशअप तल्लू मार के लेके आना, ठीक है। कोई कर नहीं पा रहा, जा नहीं पा रहा, जैसे पहाड़ है चढ़ नहीं पा रहा है, तो नीचे से धक्का दे के लेके जाओ, ठीक है ना। ऐसा ही जब एक साथ जब हम लोग ध्यान करते हैं, एक साथ धर्म सीखते हैं, एक साथ धर्म का अभ्यास करते हैं, जो पीछे छूटने वाला है वो भी उसके साथ साथ चला जाता है, उसको पता ही नहीं होता, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सारे लोग एक साथ मिलके करें, एक साथ करना बहुत जरूरी, ठीक है। क्लियर है? इसमें हम लोग वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये पंजाबी में के तो कर सकते हैं, कर सकते। आप नहीं कर सकते, जिसने किया वो करेगा, हाँ, दूसरा कैसे करेगा? जो किया है वो कर। दूसरे को तो पता ही नहीं चलेगा ना, कैसे पता चलेगा? ऐसे दूसरे को तो समझ नहीं आएगा कि भाई मैंने धम्म का किस भाग से प्रैक्टिस करके कहाँ तक गया, किसको मालूम होगा? मुझे होगा। यदि आप करते तो आपको होगा नहीं। हाँ, कोई सम्यक संबुद्ध हो तो उनको हो जाएगा, कोई सम्यक संबुद्ध हो तो उनको किसी को भी देखने का क्या है? दिव्य चक्षु ज्ञान है। दिव्य चक्षु ज्ञान क्या होता है? दूसरे के कर्म को देखने का, दूसरे के जन्म को देखने का, मृत्यु को देखने का, क्या दुर्गति हुआ सुगति हो, वो सब कुछ देख सकते हैं दिव्य चक्षु ज्ञान से। तो ये दिव्य चक्षु बुद्ध को नहीं होता, सबको नहीं होता है भाई, सम्मा संबुद्ध को होता है। केवल सम्मा संबुद्ध। केवल सम्मा संबुद्ध नहीं हो सकता है, बच्चे बुद्ध को कभी कभी हो सकता है, हो सकता है कभी कभी किसी अरहत को भी हो सकता है, उसका कर्म भी हो सकता है उसने यदि कसीन ध्यान किया हो। कसीन ध्यान समझते हैं? हाँ, कसीन मेडिटेशन 10 प्रकार का, तो 10 प्रकार का ध्यान करते करते यदि कहीं सिद्धि बल को प्राप्त कर लिया हो सकता है दिव्य चक्षु को याद कर लिया, अभ्यास कर लिया हो, तो उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा उस प्रैक्टिशनर के ऊपर कि उसने कैसी प्रैक्टिस किया है और क्या रिजल्ट उसको समापत्ति फल प्राप्त हुआ। ये समझ बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना सरल जितना लगता है वैसा है नहीं, वो पता उतना है नहीं, वो बहुत डिपेंड करेगा। मैं बहुत सारा कसीन ध्यान किया बचपन से, मैं उम्र के 7 साल से। अब मुझे बोलोगे समाधि जाना है तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं समाधि जाना, ठीक है। और समाधि ले जाना भी कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं, और इसीलिए मैं सिखाता हूँ, क्योंकि समाधि जाना बहुत आसान है। बचपन ही से सीखा, 7-8 साल से समाधि में कैसे जाना है, मेरे फादर ने मुझे सिखाया था। ध्यान करते करते बचपन में भी हायर लेवल में गया। जब मैं इंग्लैंड में था तो दोबारा वही ध्यान दोबारा मुझे, तब मुझे याद आया बचपन मैंने किया, प्रैक्टिस किया। ये मेमोरी कलेक्ट होता है जब दोबारा बड़ा होकर जब इसका अभ्यास करते हैं। भगवान मुझको हुआ कि नहीं, बचपन में पेड़ के नीचे ध्यान चले गए नहीं, जब प्रैक्टिस किया, अरे मैं तो पहले कर चुका हूँ, ऐसा होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस, कितना स्टडी प्रैक्टिस करते हैं उसके ऊपर। तो उसमें ज्यादा आपको लोगों की उसमें नहीं जाने की जरूरत है। ये ठीक है ना, क्लियर है? डाउट नहीं है अभी? डाउट नहीं है? देखिए एक चीज और बता रहा हूं, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो जब भी कोई समस्या आएगी बराबर आपको इतिपिसो भगवान हम मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा, हृदय से निकलना शुरू हो जाएगा। जब भी कोई तकलीफ होगा वो निकलना शुरू हो जाएगा। जब भी कोई काम करेंगे अचानक से बुद्धा स्तुति करने लगे, कुछ काम करेंगे, समझ रहे क्या? ये जब आपके मार्ग में आ जाएगा तब प्रैक्टिस बार बार करते रहेंगे तो डे टू डे लाइफ में आप करते रहेंगे। रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे फोर व्हीलर, क्या करेंगे? भगवान मैं करता हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं गाड़ी चलाने का समय मेरे लिए बुद्धानुस्तुति, धर्मानुस्तुति, संघानुस्तुति करने का बहुत अच्छा प्रैक्टिस मुझे है जब से मैं स्कूटी चला रहा हूं तब से। और कभी भी एक्सीडेंट हुआ, कभी मेरा ज्यादा कुछ नुकसान, गाड़ी का नुकसान मेरा नहीं हुआ,
ठीक है, इतना कई एक्सीडेंट हुए भयंकर भयंकर, परंतु कभी मुझे नुकसान नहीं हुआ। ये बहुत सारे लाभ ये होता है, ये प्रैक्टिस करने से होता है। ओके, थैंक यू ना आप सब।